उस सत्य से अवगत करा रहे हैं कि ईश्वर सत्य है, आत्मा सत्य है, मोक्ष सत्य है और इसी सत्य के मार्ग को दिखाने वाला धर्म सनातन अनादिकाल से चली आ रही एक ऐसी अविरल परंपरा है जिसका अनुसरण करके ही आने वाले संकट से स्वयं को बचाया जा सकता है। वेदों का सार श्रीमद् भागवत गीता हो या फिर सतयुग से कलयुग तक की भविष्यवाणियों का अमूल्य संग्रह भविष्यमालिका पुराण। वर्षों का अध्ययन और महाप्रभु की दैवी कृपा से मिली दैवीय शक्ति से परिपूर्ण पंडित श्री काशीनाथ महाराज आम जनमानस के अंधकारमय जीवन को सत्यता का प्रकाश दिखाने पहली दफा आ रहे हैं अपने सुविचारों के साथ आपके संस्कार चैनल पर। जय जगन्नाथ। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने महामंत्र का सृष्टि किया, कलियुग मानव को उद्धार किया। 32 अक्षर और भगवान के नाम महामंत्र रोज भजन करो, क्योंकि महामंत्र तुम्हारा जीव को महापारायण दे सकता है। महापारायण क्या है? सभी का तो मृत्यु होता है, पर भक्तों का क्या होता है? महापारायण, यानी वैकुंठ प्राप्ति। पैदल में चलते चलते भगवान चैतन्य महाप्रभु सारा भारत विश्व को पर्यटन करे। भगवान के अवतार थे। श्रीमद् भागवत में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में वर्णन है। भक्तों को उद्धार के लिए आ गए प्रभु। कलियुग की मध्य अवस्था में बुद्ध देव धरती पर आए। ततः गणो संप्रवृत्ति सम्मोहाय सुरत दिशान बुद्ध नमना अजन सुत किंकटेशु भविष्य। भगवान महाविष्णु के अंश अवतार से बुद्ध देव धरती पर धर्म को रक्षा करने के लिए। कल के अवतार से पहले 2 अवतार हो चुका है धरती पर। आज भारत में हम सुनते हैं, कई लोग बोलते हैं हमारा गुरुदेव भगवान का अवतार, पर हम नहीं मानेंगे। हम ब्राह्मण है। जजन जाजन अध्ययन प्रवचन कथा दान लेना दान देना हमारा कर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का 26 अवतार का वर्णन है। उससे कोई एक अवतार का वर्णन नहीं है, 22 का अवतार का वर्णन है। दूसरा शास्त्र में 2 अवतार। और कलियुग में भगवान की 3 अवतार है। कौन सा अवतार? माता ने बताया, ये बाबा लोग ने बताया क्या क्या अवतार। एक है भगवान चैतन्य महाप्रभु, दूसरा बुद्धदेव, तीसरा भगवान कल्कि का अवतार। और कलियुग में जितने लोग अपने गुरु को बोलते हैं भगवान, उसमें हम सहमत नहीं है, क्योंकि अब सत्य युग आने वाले हैं। भारत में कई भगवान आ चुके हैं। लोग बोलते हैं हमारा गुरुदेव भगवान, पर श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन नहीं है। अगर हम सनातनी है, हम कैसे मानेंगे? कोई महापुरुष हो सकते हैं, कोई बड़े गुरु हो सकते हैं, सिद्ध साधक बन सकते, भगवान का अवतार को नहीं, उसको हम नहीं मानेंगे। क्योंकि व्यास देव ने कलियुग लोग कहीं ना भटक जाएंगे तब स्पष्ट करके लिख दिए ये अवतार है, उस अवतार को शरण में जाना, तब तुम्हारा मुक्ति मिलेगा। पर भारत में तो हम देखते हैं ना, भगवान भी स्तंभीभूत हो जाते हैं। अरे कितने अवतार सब आ जाते हैं। किसी को बुढ़ापा आ गया, किसी का मृत्यु हो गया, कोई कारागार में है, तो भगवान का ऐसा हाल है क्या? भगवान का ऐसा हाल होता है कभी?
तो इसलिए भगवान की चरण में जाओ। गुरु तो ज्ञान देते हैं, मार्ग देते हैं, गुरु की मार्ग को अनुसरण करो, पर भगवान एक है जिसका शरण में जाना पड़ेगा। पांडवों ने भी गुरु किए थे, पर भगवान कृष्ण के सिवा कुछ नहीं किया। जितने भक्त आए हैं, कौन सा भक्त जो भगवान के भक्ति बिना जिसको मुक्ति मिला है? तो इसीलिए निरंतर भगवान की शरण में जाओ। मानव जीवन एक दुर्लभ जन्म है, जिस दुर्लभ जन्म में सुलभ कर्म का जरूरी है, और सुलभ कर्म यही कहते हैं घर परिवार संसार का कर्म करो, हृदय पर नाम भजन करो, माता पिता पुत्र भारीजा दुख करी पसियो, मेहनत की कमाई से परिवार का गुजारिश करो, सत्य में उपलब्ध धन से परिवार का भरण पोषण करो। कोई सहज उपाय, सरल उपाय, कोई गलत तत्व से रोजगार करने वाले अर्थ से घर में कहीं सुखी नहीं होते। तो इसलिए सत्य धन सत्य कर्म दोनों हमारे के लिए जरूरी है। और माता लोगों को निवेदन तो करता हूं, देखो एक बार अपना पति कितना भी बुरा हो, उनका पैर पकड़ के एक बार प्रणाम करो सुबह और शाम को, ताकि जीवन उद्धार हो जाएगा। देखो नदी जब समुद्र में मिलता है ना, रास्ता में कई पहाड़ियां आता है, कई पथरीली रास्ता आता है, कई जंगल भी आता है, वो भटकता नहीं, उसको अतिक्रम करके जाके समुद्र में मिलता है, ताकि नदी हरा भरा रहे और नदी चिरस्वता बन जाए और नदी का लक्ष्य पूर्ण हो जाए। मानव का भी यही लक्ष्य है। कोई बुरा हमको नहीं दिखना है, अपना बुराई अपना में देखो, दूसरा का बुराई कभी मत देखो। कोई बुराई करता है तो उसका विचार मत करो, क्योंकि उसको विचार करने से, सुनने से, बोलने से, देखने से पाप भी आता है। संत इसको कहते हैं जो अपने आप को समीक्षा करता है, अपने आप को तर्जमा करता है, अपने आप को विश्लेषण करता है, उसको संत कहते हैं। तो इसीलिए आप कलियुग नहीं है, सत्य युग आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी थोड़ा परिवर्तन होना पड़ेगा, ताकि हम भी सत्य युग मानव जैसा व्यवहार करेंगे। तो इसीलिए रोज पति पत्नी के बीच में चाहे कितना अच्छा बुरा मैं तो जानता नहीं, पर प्रणाम करना भूलो मत। हर बच्चों बच्ची जो यहाँ आए हैं हमारी सनातन धर्म से, उनको भी मेरा निवेदन है, रोज पिता माता का प्रणाम करे, बड़ा भैया का प्रणाम करे, ताकि रामचंद्र राम लक्ष्मण जैसे भाई बनेंगे। आज भाई भाई में सबसे बड़ा बैर हो गया, कली की प्रभाव से घर घर सब बंटवारा हो गया। कई जॉइंट फैमिली हम नहीं देख रहे हैं, मानव लोगों का दुख का कारण बन गया है। सभी सोचते हैं मेरा क्या होगा। तो इसलिए भगवान कल की यही कहते हैं, मैं मेरा तुम तेरा को छोड़ दो। क्या छोड़ोगे? मैं मेरा तुम तेरा छोड़ दो, तब सत्य युग बन जाएगा। यानी मेरा संतान कभी नहीं बोलना, बोले प्रभु का संतान बोलो। मेरा घर नहीं बोलना, प्रभु की दी हुई कुटिया है। कोई गाड़ी जायदाद संपत्ति तो बोलो ये प्रभु की वरदान है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो आए हैं। जैसे परिव्राजक आते हैं, जैसे रेगिस्तान में जाजावर लोग घूमते हैं इधर उधर, हम भी ऐसे हैं। हमारी आत्मा भटक के यहाँ जन्म हो गया और कुछ दिन के बाद यहाँ जाने वाले। मेरा कहाँ आया? मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु ने दिए, उनकी कृपा है। बस हम उसको ही सब सुख शांति लभते हैं, तो प्रभु तो देते। और कभी भाई का बेटा या बहन का बेटा को नहीं बोलो तुम्हारा बेटा, नहीं हमारा बेटा बोलो।
तो भाई देखेगा, अरे ये क्या बोल रहे हैं, मेरा बेटा बोला, मैं तो बोल रहा हूं उनका बेटा है। पर वो भी संशोधन होगा, वो भी समय के साथ बदल जाएंगे। तो इसलिए मुंह मेरा तुम तेरा सत्य युग में नहीं चलेगा। ये हमारा सुधर्मा महासंघ की वाणी है, उसको छोड़ दो। जिस दिन इसको हम छोड़ देंगे, जिस दिन घर में कभी द्वंद्व नहीं लगेगा। कोई बोलता है ना, सुनते जाओ, बस बोलते बोलते वो बंद हो जाएगा। फिर बोलेगा कुछ दिन उनको समस्या आएगा, फिर बोलेगा, फिर सुनोगे, कुछ नहीं बोलोगे, फिर वो चुप हो जाएगा। ऐसे देखते देखते बोलता है, अरे ऐसा क्या हो गया, तू कुछ नहीं बोलता है, मैं इतना क्रोधित हो जाता हूँ, मैं तेरे को गालियां देता हूँ, तू बोलता नहीं, क्या हो गया तेरे को? नहीं, मैं भी तुम्हारी जैसा बनूंगा। ऐसा हमको होना है, सत्य युग में ऐसा ही होगा। इसलिए हम लोगों को भी नियम को पालन करना पड़ेगा, ताकि भगवान का कृपा आएगा। देखो, अगर हमको परमानेंट यहाँ रहना है तब तो कुछ करेंगे, हमको तो परमानेंट नहीं रहना है, हमको तो जाना है। अगर जाना है तो दिव्यता कहां से आया? हम छोड़ के जाने वाले, रोज मृत्यु की ओर चलते हैं, एक दिन कम हो जाता है। बोले प्रभु एक दिन चल गया, आपका कितना भजन किया, कितना नाम किया, भागवत जी पढ़े ना नहीं पढ़े, त्रिकाल संध्या किए, और प्रभु मेरे को ऐसा शक्ति दो ताकि मैं हर दिन आपका नाम भजन करूं, हर दिन भागवत पढ़ूं। वो सारे जीव दशा में पुरुषार्थ को बढ़ाऊं। पुरुषार्थ क्या है? यानी जीव दशा, जीवन जन्म से मृत्यु समय को पुरुषार्थ कहते हैं। वही पुरुषार्थ को आगे बढ़ाओ। कैसे? धर्म से, और करने से मृत्यु को तुम बोले, मृत्यु मेरे जल्दी आ जाओ, मेरे को जाना है, यहाँ नहीं रहना है। अगर ऐसी स्थिति में आएगा, मृत्यु को तो आनंद है, क्योंकि जब मृत्यु होता है तब एक एग्जाम होता है, उसको हम पास करके दूसरा स्टेज को जाते हैं। तो इसलिए संतों ने बताया मृत्यु एक अमृत का सोपान है, पर सभी लोग इसको समझते नहीं, भटक जाते हैं, मृत्यु को भय करते हैं, क्योंकि कर्म खुटा, कर्म में कहीं कलंक है, इस कारण मृत्यु को लोग भय करते हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद फिर एक स्टेज को हम जाते हैं, ऊपर स्टेज को, प्रमोशन होता है। सामाजिक स्तर में हम प्रमोशन ढूंढते हैं। अरे जीव को जो प्रमोशन चाहिए उसको तो करवाओ, ये जीव ने शरीर दिलाया और उस शरीर को कामयाब करो ना। तो इसीलिए निरंतर भगवान के नाम भजन करो, कहीं से बैर मत करो। कितने गांव की शत्रु हो, उनको प्रणाम करो, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हो। और तुम जैसी बैठे हो ना पवित्र लोग, तुम्हारी सत्संग को नहीं, आपस में विचार को सत्संग नहीं कहते। कोई दिव्य मानव, दिव्य नारी, दिव्य पुरुष अगर कोई गलत पुरुषों के बीच में बैठ गया, वहीं भी सत्संग हो जाता है, ताकि तुम्हारी सत्संग वही बुराई लोगों को भी अच्छा बना देगा। और भगवान कल्कि का कार्य, सत्ययुग को हम लोग निर्माण करेंगे, और सत्ययुग का अगर निर्माण करेंगे तो मैं मेरा तुम तेरा को छोड़, निरंतर भगवान माधव के नाम भजो, रोज त्रिकाल संध्या करो, और अपने परिवार की, परिजन के साथ अच्छा व्यवहार करो, और क्रोध से दूर रहो। क्रोध क्या है? क्रोध अगन से तेज है, पाप भूमि से भारी, जल से पतला ज्ञान है, कलंक काजल से कारी।
क्रोध ऐसे अग्नि है, मैं बताता हूं, उसको समझो। जिसका शरीर में क्रोध पैदा होता है ना, पहले उसको भस्म करता है, उसको गिराता है, उसका कर्म को गिराता है, उसका संपर्क को टूटाता है, उनका शांति को नष्ट करता है। पहले जिसका शरीर में क्रोध पैदा होता है, उसका बाद वही क्रोध का अग्नि परिवार परिजन को व्यतीत कर देता है। जैसे जहां अग्नि का उत्पत्ति होता है, पहले उसी स्थान को जलता है, उसको रख करता है, उसका बाद दूसरा जगह को जलता है। ऐसे हमारी क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उस शत्रु से दूर रहो। कैसे रहोगे? जब मुंह मेरा तुम तेरा छोड़ोगे, तब क्रोध भी चल जाएगा। हाँ, कभी दुख आता है, कई गरीबी आता है, कई बीमारी आता है, तो उससे डरो मत। बोलो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूं और मेरे कर्म से ही आया है। क्योंकि लोग भगवान को दोष देते, मैं इतना भगवान को भजता हूं, वृंदावन बार बार जाता हूं, बांके बिहारी दर्शन करता हूं, अरे मेरे को बीमारी क्यों? इसका कारण ये पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म में मानव शरीर में व्याधि के रूप में आता है, सुख स्वाच्छंद्य के रूप में आता है। अगर पूर्व जन्म में हमने कर्म किए हैं तो प्रभु को बोलो, प्रभु थोड़ा हमको आसान कर दो, रिलैक्स थोड़ा कर। कर्म किए तो भोगना पड़ेगा। और संत तो बोलते प्रभु कितना भोगना है, भोग मेरे शरीर में करवा दो ताकि आगे वाले मेरे को ना आए। तो इसलिए निरंतर प्रभु की शरण में जाओ और कर्म करो, कर्म से धर्म को जोड़ो और धर्म कर्म को मिला के करो तो जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। साबरे सरकार खाटू नरेश की श्री चरण पर मेरा बार बार नमन, कोटि कोटि बार, क्योंकि उनका कृपा से आज कथा चल रहा है। भगवान करे रतनगढ़ में ऐसी कथा चलते रहे और मानव यानी सारा रतनगढ़ की सभी परिवार एक परिवार बन जाए, यही प्रभु से मेरा निवेदन है। एक भजन गाएंगे, फिर भजन के बाद कथा की ओर चलेंगे। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन हे राधा। छीन लिया मेरा भोला सा मन,